नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषिभा। आज हम आपको लेकर चलेंगे अंकों की रहस्यमय दुनिया में। क्या कहते हैं आपके मूलांक? क्या है आपका रूलिंग प्लैनेट? कैसे ये आपके जीवन पर असर डालता है? आपके इन सभी सवालों का जवाब देने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट वान्या आर्या। मैम, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। कैसा रहेगा मूलांक 1 से 9 के लिए ये अक्टूबर का महीना? चले, तो आपने मूलांक 1 के बारे में बहुत सी जानकारी दी, तो अब हम जानेंगे मूलांक 2 के बारे में, जो कि रूलिंग प्लैनेट जहां तक है मून होता है। जो मैंने सुना है। तो मूलांक 2 कौन होते हैं और क्या इनका स्वभाव होता है, इनके बारे में बताइए। जैसे मूलांक 1 एक मैस्कुलिन प्लैनेट है, वैसे ही मूलांक 2 जो है फेमिनिन प्लैनेट है। जिन भी जातकों का जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख, 11 तारीख, 20 तारीख या फिर 29 तारीख को हुआ है, आप सब लोग मूलांक 2 की कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल किसी भी नंबर से 2 पर आता है, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 11 हो, चाहे वो 20th हो, चाहे वो 29th हो, तो आप लोग मूलांक 2 की कैटेगरी में फॉल करते हैं। अगर आप कर्क राशि से बिलोंग करते हैं, अगर आप कर्क लगन से बिलोंग करते हैं, तो भी आप लोग मूलांक 2 की कैटेगरी में फॉल करते हो। फेमिनिन प्लैनेट है। चंद्रमा हमारे मन का कारक है, हमारे जीवन में हमारी माता का कारक है। बहुत सेंसिटिव हैं ये लोग, जल तत्व है, बहुत टची हैं, मैं बोलूँगी बहुत फ्रेजाइल ईगो है। एक ग्रुप में खड़े हैं, ज़रा सा किसी ने कुछ कह दिया तो इन लोगों को लगता है कि वो चीज़ जो है हमारे बारे में ही बोली जा रही है। एक्सेस थॉट्स हैं, इंट्यूशंस बहुत अच्छी हैं। एक मदर का कैरेक्टर हमेशा ये निभाते हैं। हर जगह आपको इनमें एक मातृत्व जो है, मदरली जो फीलिंग है, वो इनके अंदर मिलती है। इनका रंग जो होता है वो सफ़ेद होता है। अगर हम इनके डे की बात करते हैं तो वो मंडे होता है, और अगर हम इनकी डेट्स की बात करते हैं, हमने ऑलरेडी करा 2, 11, 20th और 29th। अब ये लोग बहुत सेंसिटिव होते हैं, तो बहुत जल्दी एंग्जाइटी और डिप्रेशन को भी कैच करते हैं अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में अच्छा प्लेस नहीं है। अगर चंद्रमा अच्छा है तो ये सिचुएशंस को बहुत ज़्यादा इमोशनली फिर भी स्टेबल होते हैं, तो काफ़ी कुछ कर लेते हैं। क्रिएटिविटी इनमें बहुत होती है। चंद्रमा हमारे कॉम्प्लेक्शन का कारक है। जितना फेयर होते हैं हम लोग लाइफ में, उतना चंद्रमा हमारे जीवन में अच्छा होता है। चंद्रदेव बहुत ही सॉफ्ट प्लैनेट है। ये वो ल्यूमिनस प्लैनेट है जिससे हम अपनी प्रत्यक्ष आंखों से देख सकते हैं, जैसे हम सूर्यदेव को देखते हैं। अब क्या है कि ये फीमेल प्लैनेट है, तो ये सुंदर है बहुत ज़्यादा, क्रिएटिविटी बहुत है, चीज़ों को सजाना बहुत अच्छे से आता है। बट कुछ रिसर्चेस, कुछ मेरी केस स्टडीज़ जो मैंने काफ़ी कंट्रीज़ के साथ हमारी कुछ केस स्टडीज़ चलती रहती थी, तो उसमें हमने ये देखा कि पूर्णमासी के टाइम पर सबसे ज़्यादा सुसाइड्स होते हैं। अगर चंद्रमा यहीं आपका अष्टम में आ जाता है, तो वहाँ पर भी हमने देखा कि इमोशनली बंदा जो है बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस है। या फिर चंद्रमा पर अगर किसी भी क्रूर ग्रह की दृष्टि आ रही है, वहाँ पर भी सुसाइडल टेंडेंसीज बढ़ जाती हैं। तो मेरा आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले तो आप अपनी लाइफ में स्ट्रांग बनिए, अपने आप को इमोशनली स्टेबल कीजिए। अगर कुछ भी प्रॉब्लम्स लाइफ में आती हैं तो उनको आप उनसे निकलना सीखिए। सुसाइड इज़ नेवर द सोल्यूशन, क्योंकि सबसे ज़्यादा काउंसलिंग जो है, पेशेंट्स हमारे पास आते हैं वो मूलांक 2 से आते हैं। 2 आएंगे, 20 आएंगे, 2000 की डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी, क्योंकि किसी भी नंबर के आगे जब 0 लग जाता है तो उस फर्स्ट नंबर की जो कंपाउंड नंबर है, लेट्स से 20, तो वहाँ पर 2 उसके आगे 0 लग गया तो 2 की अति आ जाती है। एक्सेस, अति मीन्स एक्सेस इन इंग्लिश। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, पानी को बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। आप लोग इतने सेंसिटिव हो, कभी भी रो पड़ते हो, तो वो चीज़ आपने नहीं करनी है। अपनी लाइफ में स्ट्रेस मत लीजिए, हर चीज़ का सोल्यूशन होता है। चीज़ों पर बहुत ज़्यादा इमोशनली रिएक्ट नहीं करना। 2 की शेप कैसी है? डुअलिटी। 1 क्या है? स्ट्रेट, उसको ईगो बहुत है, लेकिन 2 जो है डुअलिटी है। 2 फ्लेक्सिबिलिटी है, 2 क्रिएटिविटी है, 2 मेरी इमेजिनेशन है, 2 मेरी इंट्यूशन है, 2 मेरी इंट्यूटिव फीलिंग्स हैं। इनको हमेशा एक सेंस ऑफ कंफर्ट चाहिए होता है कि सामने वाला इनको एक कंफर्टेबल फील कराए। सेंस ऑफ सेंसिटिविटी है तो इनको एक कोजीनेस चाहिए होती है कि सामने वाला इनको मतलब एक थोड़ा सा स्लाइट पैम्परिंग वाली चीज़ होती है। मूलांक 2 की अगर मूलांक 1 वाले एडवाइस मानते हैं तो इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। अपनी माँ की हमेशा जीवन में रिस्पेक्ट कीजिए, पानी को वेस्ट मत कीजिए। घर में सीलन आई है तो उसे ठीक करा लीजिए। जब पानी फ्लो होता है हमारे घर से, तो ऐसा लगता है कि हमारे घर से जो पॉजिटिव एनर्जी है वो बाहर जा रही है। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। पूर्णमासी के टाइम पर आपको पानी में थोड़ा सा कच्चा दूध डाल के चंद्रमा को अर्घ देना है। ये अर्घ आप वैसे भी दे सकते हैं।
चंद्रदेव को हमेशा प्रणाम कीजिए। ओम सोम सोमाय नमः का आप जाप कीजिए। मून गेजिंग एक्सरसाइज भी आप कर सकते हैं, जिसमें आप चंद्रमा के अंडर वॉक कर सकते हैं। वहाँ भी आप देखेंगे आप मन से बहुत ज़्यादा स्टेबल फील करेंगे। माँ का आशीर्वाद लेके जाइए, माँ को कभी भी गलत मत बोलिए। थोड़ा सा चांदी वियर कर लीजिए। चांदी हमेशा जीवन में हमें काम रखती है, लेकिन अगर चंद्रमा आपके चार्ट में नीच का है तो प्लीज़ आप थोड़ा अवॉइड कीजिए चांदी को। जब भी मन उदास हो समुंदर के किनारे जाके बैठ जाइए। अगर आपको कुछ आसपास कुछ सी साइड होती है, आप देखेंगे आपको इमोशनली लाइफ में बहुत अच्छा लगेगा। आप जितना भी वाटर बॉडीज़ हैं उनके पास आप जा सकते हैं, यू विल फील नाइस। अगर हम प्रोफेशंस की बात करते हैं तो जितनी भी क्रिएटिविटी, जितनी भी इमेजिनेशन, जितना भी मीडिया, ये सारा जो है आपका मूलांक 2 की कैटेगरी में आता है। जितना भी वाटर रिलेटेड एलिमेंट्स हैं, चाहे वो पानी से रिलेटेड कुछ भी प्रोफेशंस हों, चाहे वो वाटर है, कोल्ड ड्रिंक है, मैराइन इंजीनियरिंग है, जितना भी जूसेस आपके आ गए, जहाँ भी लिक्विड की बात आती है वहाँ पर चंद्रदेव आ जाते हैं। जितना भी सजावट की बात आती है वहाँ चंद्रदेव आ जाते हैं। जितना भी एम्पथी, दूसरों के लिए एम्पथी इनको बहुत अच्छे से आती है, वाणी से बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन कभी कभी इनके नेचर में, जो हमने क्लिनिकल न्यूमरोलॉजी में सीखा, थोड़ी थोड़ी डुअलिटी भी आ जाती है। कई बार क्या होता है कि सामने वाला अपने आप को ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाता, वो अंदर से कुछ और होता है और बाहर से कुछ और होता है। तो इस चीज़ का मूलांक 2 वाले आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखो। अपने मन को बैलेंस करो, मेडिटेट करो। मेडिटेटिंग बुद्धा का आप वॉलपेपर लगाओ। जैसे 1 वालों को हम हमेशा कहते हैं कि आप उगते हुए सूरज का वॉलपेपर लगाओ, इस तरह से मूलांक 2 वाले लोग, आप लोग या तो चंद्रमा, फुल मून का आप वॉलपेपर लगाएं अपने मोबाइल पर, या फिर एक मेडिटेटिंग बुद्धा का आप अपने मोबाइल पर, अपने लैपटॉप कवर पर आप वो सब लगा सकते हैं। चंद्रमा हमें जीवन में बहुत कुछ देके जाता है। अब बात कर लेते हैं गोल्डन पीरियड्स की। हमारे चंद्रमा के जो गोल्डन पीरियड्स हैं आपके हैं 20 जून से 27 जुलाई, जिसे हम हाउस ऑफ द मून भी कहते हैं एज पर कैल्डियन न्यूमरोलॉजी। दूसरा जो होता है आपका वीक पीरियड की अगर मैं बात करती हूँ तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी। पर ये जो अक्टूबर का महीना है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, क्योंकि ये 1 पर आता है और आप 2 पर हैं। 1 और 2 की आपस में कंपैटिबिलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो ये मंथ आपके लिए अच्छा रहेगा। मेडिटेशन करते रहिए, ध्यान करते रहिए और सुबह उठते ही अपनी मदर का आशीर्वाद ज़रूर लीजिए।